ओके, ये 8th लेक्चर है सर्वेइंग का। तो इस वीडियो में हम ट्रैवर्सिंग टॉपिक कवर करेंगे। ट्रैवर्सिंग, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जैसे कि मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, इस टॉपिक से आप एट मैक्स एक न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और मिनिमम तो आपको पता ही है, ज़ीरो तो मैं नहीं कहूँगा, एक तो शायद आएगा ही आएगा ना, इससे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, ये एक बार बताना था। ट्रैवर्सिंग टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में हम। ट्रैवर्सिंग से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा और एक थ्योरी सा आएगा, और मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का इसका होगा लेक्चर, और पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, वो आपको कम से कम 5-10 मिनट में रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे पहले ट्रैवर्स पे। ट्रैवर्स क्या होता है, ठीक है। ट्रैवर्स क्या होता है, ठीक है। आपको याद होगा फर्स्ट जब हम स्लाइड पढ़ रहे थे, सबसे पहला लेक्चर था जो सर्वे का। सर्वे में एक सिलेबस का टॉपिक था ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है। ये टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। इसमें मैंने आपको 3rd क्लासिफिकेशन में बताया था कि एक क्लासिफिकेशन होती है जिसमें आता है ईडीएम सर्वे, ट्रैवर्स सर्वे, कंपास सर्वे। उसमें उसी में था एक ट्रैवर्स सर्वे। उसमें मैंने बोला था कि जब हम आगे जाएंगे तो हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ट्रैवर्स सर्वे का टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया अब ट्रैवर्स सर्वे का, तो अब पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है? ट्रैवर्स सर्वे अकेला एक ऐसा सर्वे है जिसमें एंगल और लेंथ दोनों मेजर की जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं बताता हूँ। सपोज़ आपने पार्क का पेरीमीटर मेजर करना है, ठीक है। ये कोई पार्क है, ठीक है। तो ट्रैवर्स सर्वे में क्या होगा कि आपको हर एक पॉइंट पे नेक्स्ट का लेंथ पता होगी और एंगल पता होगा, ठीक है। ट्रैवर्स सर्वे में बस एक चीज़ याद रखनी है, डिटेल में तो देखो ये ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं ना जिसमें अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ बस उसी पे ध्यान रखना। ट्रैवर्स सर्वे इज़ ए टाइप ऑफ सर्वे इन विच बोथ एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन, ठीक है। ये बस चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। यही इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एंगुलर और लीनियर दोनों मेजरमेंट्स ली जाती हैं ट्रैवर्स सर्वे में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए ये चीज़ें होती हैं, टेपिंग, चेनिंग, टेकोमेट्रिक मेथड। ये तो हम आगे डिटेल में करेंगे। टेकोमेट्रिक, ईडीएम मेजरमेंट, ठीक है। कुछ नहीं आएगा, ये कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया है कि यार अगर आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कुछ ही नहीं पढ़ा रहा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट के लिए लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बताऊँगा आपको। और बाकी भी इंक्लूडेड एंगल मेथड, डायरेक्ट एंगल मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, ये सब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ट्रैवर्स सर्वे में एंगल और डिस्टेंसेस दोनों मेजर होते हैं। डिस्टेंसेस के लिए दो मेथड्स यूज़ होते हैं। एक है फास्ट नीडल मेथड, ठीक है। और दूसरा है लूज नीडल मेथड, ठीक है। लूज नीडल मेथड कुछ नहीं है। फास्ट नीडल में क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया था सबसे पहले कंपास सर्वे में कि ना, जब आप सपोज़ आपको इस पार्क को देखो, मैं समझाता हूँ आपको फास्ट नीडल और लूज नीडल। इस पार्क में सबसे पहले अगर आपने हर एक पॉइंट का ABCDE का एंगल मेजर करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप हर पॉइंट पे होल सर्कल बेयरिंग निकालते जाओ, जो मैंने आपको सिखाई थी, या फिर आप क्या करो, एक पॉइंट पे होल सर्कल बेयरिंग निकालो और बाकी पॉइंट्स पे इंक्लूडेड एंगल निकालते जाओ, ऐसे तो भी सारे एंगल आपको पता चल जाएंगे। तो जो फास्ट नीडल मेथड होता है ना, इस पर मैग्नेटिक बेयरिंग जो होती है, मतलब होल सर्कल बेयरिंग जो होती है, मैग्नेटिक बेयरिंग जो होती है वो ओनली वंस कैलकुलेट होती है और बाकी जगह इंक्लूडेड एंगल्स कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फास्ट नीडल में मैग्नेटिक बेयरिंग एक बार कैलकुलेट होती है और बाकी सारे एंगल्स इंक्लूडेड एंगल से निकाले जाते हैं। लूज नीडल में हर एंगल जो होता है उसकी मैग्नेटिक बेयरिंग निकाली जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ईच एंगल,
ठीक है। लूज नीडल में हर की मैग्नेटिक बेयरिंग निकाली जाती है, फास्ट नीडल में एक की मैग्नेटिक बेयरिंग निकाली जाती है, बाकी इंक्लूडेड एंगल से लिए जाते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ ना, रेस्ट एंगल्स फ्रॉम इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो इस स्लाइड में आपको पता चला ट्रेवर्स सर्वे क्या होता है। ट्रेवर्स सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें एंगुलर और लीनियर दोनों मेजरमेंट्स ली जाती हैं। ट्रेवर्स सर्वे में लीनियर मेजरमेंट्स के कुछ मेथड्स, एंगुलर के कुछ मेथड्स, ना ये काम किए हैं ना ये काम किए हैं, बस फास्ट नीडल और लूज नीडल में डिफरेंस काम का है वो मैंने आपको बता दिया, इसको पक्का याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आता है इस टॉपिक ट्रेवर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पे एक न्यूमेरिकल पक्का आना है, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाओ थोड़े। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। ठीक है, क्या होता है बताता हूँ। सपोज़ आपने सर्वे किया, सर्वे में कोई भी लाइन बनी है ना, ऐसे कोई लाइन आपने मेजर कर ली। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ की लाइन है। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है। ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको इस लाइन को, ये सर्वे आपने कुछ किया था, ये लाइन थी ए बी, आपको इस लाइन के जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो लेनी होती हैं। एक तो इस एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्सिस पे, ये मैं इधर से बताता हूँ, एक तो इस एक्सिस पे लेनी होती हैं, ठीक है, और दूसरी इस एक्सिस पे। ठीक है, ये होते हैं, इसी को कहते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा दोनों कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, यहाँ पे सपोज़ आपने कोई लाइन मेजर की थी, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन आपने मेजर की थी। ठीक है, इसका यहाँ से एंगल था थीटा। ठीक है, अब इसका जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसको कहा जाएगा डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर। इसका जो इस लाइन का ए बी का जो प्रोजेक्शन आएगा वाई एक्सिस पे, ये हो गया आपका डिपार्चर, और ये हो जाएगा आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि यार रट्टू पेपर है, इनका कोई भरोसा नहीं है ना, ये यही पूछ लें थ्योरी में लिख के कि व्हाट इज़ ए लैटिट्यूड, व्हाट इज़ ए डिपार्चर, है ना। तो एक सेकंड पहले मैं आपको छोटी आसान भाषा में वो बता देता हूँ। तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन ऑन, लैटिट्यूड के लिए क्या आएगा, ईस्ट वेस्ट एक्सिस, सॉरी गलती हो गई, लैटिट्यूड होता है नॉर्थ साउथ एक्सिस पे। ठीक है, सिमिलरली डिपार्चर प्रोजेक्शन ऑफ सर्वे लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस। ठीक है, ये है सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, हो सकता है यार इनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है यही दे दें तुम्हें और बोल दें डिपार्चर इस, 4 ऑप्शन बना के दे दें। ठीक है, तो एक बार फिर देख लो, ये जो लाइन है ना नॉर्थ साउथ की लाइन है, एक बार अच्छे से कर देते हैं। ये जो दिख रही है लाइन, ये वाली नॉर्थ साउथ की लाइन, ये नॉर्थ साउथ की जो लाइन है, इसको कहेंगे, इस पे प्रोजेक्शन को कहेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, और इस वाले पे प्रोजेक्शन को कहेंगे डिपार्चर। ठीक है, अब यार एक निमोनिक है, ठीक है, तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, वेडिंग वाला होता है ना, वेड, बस ये याद रखना है। वेड से तुम्हें क्या याद रखना है कि वेस्ट ईस्ट लाइन पे जो आता है उसको डिपार्चर कहते हैं, ये बस दिमाग में रख लेना, इससे तुम्हारा हो जाएगा काम। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल और साइन वाइन के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है ये डिपार्चर और ये लैटिट्यूड। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये क्वाड्रेंट दिया ना, यहाँ पे मैं एक दूसरा क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। एक चीज़ समझानी है आपको इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि यहाँ से ये वाला एंगल जो होता है ये 90 होता है, इधर से जो ये होता है इसको ये 90 to 180 है। ठीक है, ये जो आगे है ये 180 to 270 है। ठीक है, और जो ये रिमेनिंग है ये 270 से 360 है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता हैं अच्छे से। एक सेकेंड,
ठीक है, ये अच्छे से आपको पता है चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लैटीट्यूड होता है नॉर्थ साउथ एक्सिस पे प्रोजेक्शन। ये इस पॉइंट को तो ना दिमाग में रखा करो 0 0, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि अब थोड़ा एनालिसिस में आसानी हो जाए, ठीक है। इसको भी कर देते हैं अगर लाइन सीधी बन जाए, ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया ये नॉर्थ साउथ लाइन है कि लैटीट्यूड होता है आपका नॉर्थ साउथ लाइन पे प्रोजेक्शन। मुझे एक बात बताओ, मान लो लाइन इस क्वाड्रेंट में है तो नॉर्थ साउथ पे प्रोजेक्शन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दिख रहा है ये प्रोजेक्शन आएगा, ये पॉजिटिव है। सेम चीज़ होगी अगर लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट नंबर तो आपको पता ही होंगे ना, ऐसे होता है 1 2 3 4, ये तो यार पता होना ही चाहिए ना, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसी नंबरिंग होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। अब देखो, पहले मैंने बताया आपको कि अगर लाइन इस क्वाड्रेंट में है तो इसका लैटीट्यूड का पॉजिटिव आएगा क्योंकि दिख रहा है प्रोजेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली लाइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो भी इसका प्रोजेक्शन जो होगा नॉर्थ साउथ पे वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। दिख रहा है ना, सेम चीज़ रिपीट करते हैं नीचे। कैसे? अगर मान लो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है कोई आपकी सर्वे लाइन, इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। सेम लाइन अगर आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यार ये समझने की चीज़ें हैं ना, तो अब सपोज आपको एग्ज़ाम में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, है ना, ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर है। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? ध्यान से सुनना। ऐसा होगा कि यार आपको दिया होगा कि जो होल सर्कल बेयरिंग है ना, होल सर्कल बेयरिंग है वो है 210 डिग्री, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि यार लैटीट्यूड बताओ कितना है, ठीक है, और डिपार्चर बताओ कितना है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, यही होगा यार। इससे ज़्यादा ये पूछ नहीं पाएंगे ना कि एरर वेरर, मैं पढ़ा तो दूंगा, एरर वेरर आपको निकालना, करेक्ट करना, पर 1 नंबर के लिए नहीं है वो क्वेश्चन। अब सुनो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। होल सर्कल बेयरिंग मान लो 210 डिग्री है, तो आपको साइड पे ऐसे, अगर ऐसे तो दिमाग में कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, छोटा सा ये बनाना है क्वाड्रेंट। 210 का मतलब है 90 यहाँ गया, ठीक है, यहाँ 180 हो जाता है, ये 90 से 180 है, यानी 210 कहीं यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अगर यहाँ तक है तो मतलब ये कोई लाइन है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा जो है ना ये हो गया 210 डिग्री, ठीक है। काफ़ी भसड़ मच गई यहाँ पे, इसको साफ करते हैं ना, एक सेकेंड। 210 डिग्री से आप सीधे सीधे ये समझ सकते हो कि यार लाइन मेरी कुछ ऐसी है, ये 30 डिग्री और ये 180 डिग्री, ठीक है। ये है वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि होल सर्कल बेयरिंग इतनी है, लैटीट्यूड और डिपार्चर बताओ मुझे, ठीक है। अब आपको ये लाइन दिमाग में बन गई। अब आपको पता है कि नॉर्थ साउथ पे जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है लैटीट्यूड। तो लैटीट्यूड इस केस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इस लाइन की लेंथ कुछ दे रखी होगी आपको, है ना, मान लो 10 दी है, 10 मीटर दी है, तो लैटीट्यूड हो जाएगा 10 इंटू इसका प्रोजेक्शन इस पे, तो ये हो जाएगा 10 cos थीटा, 10 cos 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और डिपार्चर हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा इसी लाइन का प्रोजेक्शन, इसी लाइन का प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री, 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब ये तो आई न्यूमेरिकल, मतलब प्लस माइनस ने भी मैं देख रहा ना, प्लस माइनस आपको दिमाग से देखना है। दिमाग से कैसे देखते हैं? दिख रहा है आपको कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक बार ये चेंज कर लेते हैं कि ये अब देखो लैटीट्यूड जो है ना, लैटीट्यूड नेगेटिव एक्सिस पे है ना, नीचे है ना, और ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यानी लैटीट्यूड नेगेटिव होगा। तो पहले माइनस साइन तो खुद ही लगा लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -10√3/2, ये इसका लैटीट्यूड हो जाएगा। और डिपार्चर कितना हो जाएगा? अब सेम चीज़ वहाँ पे भी होगी। डिपार्चर भी आपको पता है कि डिपार्चर
इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यार जैसे एक्स और वाई एक्सिस का चलता है ना। तो डिपार्चर के लिए भी आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ भी माइनस खुद से लगा लो, 10 इंटू 1/2 -5, ठीक है। ये बस आपसे न्यूमेरिकल आ सकता है, ये न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस पूरे जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया, इसका समरी क्या है? समरी ये है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ कि लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है कब कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन दो क्वाड्रेंट्स में जो प्रोजेक्शन होंगी वो पॉजिटिव बनेगी। ये 0,0 है ना, तो प्रोजेक्शन जो होंगी, कहीं भी लाइन बना लाओ ना इस पूरे में, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ पे पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव होता है बचे हुए दो पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। समझा नहीं दूंगा, आप सेम चीज़ करते हैं डिपार्चर के साथ, ठीक है। डिपार्चर जो होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है कहाँ कहाँ? डिपार्चर पॉजिटिव होगा जब जब इधर कोई भी लाइन होगी, यहाँ 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 सारे, क्योंकि इन सब का प्रोजेक्शन यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ये 0,0 है, ठीक है। तो डिपार्चर पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और नेगेटिव होता है जो जो बच गए थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। अब यार ये मैंने क्वाड्रेंट समझाए हैं, ठीक है। अब एंगल आप अपने हिसाब से देख लेना, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल कैसे देखते हैं, यानी लैटिट्यूड पॉजिटिव, एक के लिए मैं करके बता देता हूँ। लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है कब कब? फर्स्ट यानी 0 से 90 डिग्री, और फिर 270 से 360 डिग्री, ठीक है। ये खुद कर लेना, है ना। अब आगे चलते हैं, ये चीज़ तो हो गई। अब ये तो रही अभी तक जो मैंने समझाया, ये तो रहा मतलब कंसेप्चुअल पढ़ाई, है ना, कंसेप्ट पे फोकस्ड। अब सुनो रामबाण, है ना। रामबाण पेपर में चलाना होता है, 1 नंबर आ जाएगा रामबाण से, ठीक है। रामबाण क्या है? सपोज़ आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने अभी आपको करवाया था 210 डिग्री दिया था मैंने आपको, होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है, और बोला था लैटिट्यूड बताओ, डिपार्चर बताओ, है ना। ये रामबाण है, ठीक है, यही चलाना, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्या करना है? हो सकता है आपको होल सर्कल बेयरिंग दी हो सकता है आपको नहीं दी हो। मान लो आपको होल सर्कल बेयरिंग की जगह दी है दूसरी बेयरिंग, आपको दिया है एंगल नॉर्थ, ठीक है, 30 डिग्री वेस्ट, ये दी है। दोनों देखते हैं ना अभी। सपोज़ करो ये दी है होल सर्कल बेयरिंग, अगर ये दी है तब तो ठीक है, यही रखनी है। अगर आपको कोई और दी है ना, ये दी है, तो पहले इसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको सिखा रखा है कैसे करते हैं, एक बार फिर कर देता हूँ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ का 30 डिग्री वेस्ट, यानी ये, ठीक है, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये अब पहले अगर कोई ऐसा एंगल दिया तो पहले होल सर्कल बेयरिंग निकालो कितनी हुई। तो ये मैंने आपको सिखा रखा है, मैं सीधे कर रहा हूँ। इसकी होल सर्कल बेयरिंग आती है 330 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तो यार आपको एंगल ऐसा दिया होगा होल सर्कल बेयरिंग, या फिर ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया होगा। अगर ऐसा दिया होगा तो होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करो। आपको बस होल सर्कल बेयरिंग तक आना है। अब ध्यान से सुनो कि फिर कैसे करना है। तो यार ये है लैटिट्यूड जो होता है ना, लैटिट्यूड वो होता है लेंथ ऑफ लाइन जो दी होगी का कॉस थीटा, ख़त्म। थीटे में डालनी होल सर्कल बेयरिंग, साइन, क्योंकि अपने जो पहले अभी तरीका देखा उसमें साइन आप दिमाग से देख रहे थे ना, क्वाड्रेंट वाड्रेंट, इसमें कुछ नहीं। और जो डिपार्चर होता है ना, डिपार्चर जो होता है ना, वो होता है आपका लेंथ ऑफ लाइन जो भी दी होगी साइन थीटा। याद रखना थीटा जो है ये होल सर्कल बेयरिंग है ना। थीटा हमेशा होल सर्कल बेयरिंग है, ठीक है, होल सर्कल बेयरिंग होती है ये। यार बस दिमाग में डाल लो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा इसी से करके आना क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, सपोज़ अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि 210 डिग्री वाला, ठीक है। पहले हमने इतनी मतलब दिमाग लगाया और ये पता लगाया कि 210 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग थी,
ठीक है। तो हमने जो इतनी मेहनत करके उसमें लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाला था ना, ठीक है, अगर तुम सीधे ये कर देते ना कि लैटिट्यूड जो है ना वो है, लेंथ ऑफ लाइन 10 मानी थी, 10 इंटू कॉस 210 डिग्री, और डिपार्चर जो है वो है 10 इंटू साइन 210 डिग्री, तुम्हारे वही आंसर आते, -5 -10√3/2। ठीक है, ये फ़ायदा है इस अप्रोच का। ये तो काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशंस हो गई, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ही करके आना है। ठीक है, यही अप्रोच फॉलो करनी है। लैटिट्यूड होता है L cos थीटा, डिपार्चर होता है L sin थीटा। लैटिट्यूड में cos थीटा, डिपार्चर में sin थीटा। ठीक है, और लेकिन थीटा यहाँ पे क्या है, ये जो थीटा है ये है होल सर्कल बेयरिंग। अगर नहीं दी हो होल सर्कल बेयरिंग, ऐसी क्वाड्रेंटल बेयरिंग दी हो, तो फिर पहले होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करो, उसके बाद ये फार्मूला लगाओ। ठीक है, मेरे को लगता है काफ़ी हो गया। एक क्वेश्चन जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जब मैं स्टार्ट करूँगा टेस्ट, उसमें प्रैक्टिस होगी, पर ये काफ़ी हो गया है। एग्ज़ाम में इस जगह से जाना, प्लस माइनस साइन देखने होंगे तो जो मैंने पहले अप्रोच बताई उससे करना। आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स इन ट्रैवर्स। ठीक है, इससे भी आते हैं क्वेश्चन, पर मैं अभी आपको यही बोलूँगा कि आप पढ़ लो, इससे आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, 1 नंबर के लायक ही हैं नहीं, पर ठीक है, मतलब पढ़ाना तो है ही। एरर्स इन ट्रैवर्स में, क्योंकि ट्रैवर्स जो होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, एंगल्स प्लस डिस्टेंस दोनों मेजर करता है। ठीक है, तो एंगल्स में भी एरर हो सकता है, डिस्टेंस में भी हो सकता है। तो एंगल्स का एरर के लिए पहले हम ऊपर जाते हैं, एक चीज़ थी वो मैंने छोड़ दी, यहाँ पे आते हैं, ये था एंगल मिसक्लोजर। ठीक है, ये चीज़ थी, ठीक है, एंगल मिसक्लोजर। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ। देखो, एंगल मिसक्लोजर का मतलब है कि एंगल मिसक्लोजर, मान लो आप गए पार्क, किसी पार्क का सर्वे करने। ठीक है, आपने सारे इंटरनल एंगल्स मेजर कर लिए। ठीक है, आपने घर आके देखा कि यार सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ पेंटागन जो होता है वो कितना होता है, 180 इंटू 5, 180, एक सेकेंड, 180 360, अच्छा 180 ऐसे ही होता है ना, n-2 इंटू 180, शायद तो यही होता है। तो आपने देखा 540 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन जब आपने घर आके कैलकुलेट किए ना ABCDE, आप सर्वे करके आ गए हो, ट्रैवर सर्वे, घर आके कैलकुलेट किए तो ये पता चला निकले 539 डिग्री। तो मतलब आपका एंगल मिसक्लोजर है। मिसक्लोजर यार मतलब कि पूरा जितना था उसमें मिस्टेक हो गई है ना, तो 1 डिग्री का मिसक्लोजर है। तो ये मतलब होता है कुछ नहीं है। मैंने एक चीज़ बतानी थी कि परमिसिबल एंगल मिसक्लोजर जो होता है ना, परमिसिबल, ये एक बार ए के एग्ज़ाम में आ रखा है, वो होता है K√n। K होता है 20 सेकेंड्स इंटू रूट ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर इस पार की बात करें, है ना, यहाँ पे थोड़ी इसको हटाओ, इस पार की बात करें, अगर इस वाले पार की अगर बात करें तो यहाँ पे होना था 20 सेकेंड्स इंटू रूट ऑफ 5। ठीक है, जो भी ये वैल्यू आएगी उतने सेकेंड्स का परमिसिबल मिसक्लोजर है। ठीक है, ये एक चीज़ बतानी थी, इसलिए बतानी थी कि यार आ रखी है, फिर से आ सकती है। अब आते हैं मेन अपने एरर्स पे, इसको हटाओ। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन एरर्स पे। एंगुलर एरर हमने कर लिया, एंगल ऑफ मिसक्लोजर। अब आते हैं डिस्टेंस वाले एरर्स पे। होता क्या है, देखो, आप गए सपोज पार्क में मेजर करने, मेजरमेंट्स लेने। ठीक है, घर आए आप, ठीक है, आपने देखा कि यार ये तो मतलब घर आके जब आपने मैप उस पर बनाया ग्राफ पे, तो आपने देखा कि यार ये एंड वाले स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट मीट ही नहीं कर रहे। ठीक है, ये मीट नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब होता है, अगर ये मीट ना करें तो इसका ये मतलब होता है कि यार ए, सपोज करो इसको नाम देते हैं ABCDE। ठीक है, आपने जब घर आके इसको ग्राफ पे बनाया तो देखा ए और जो ये वाला पॉइंट है ना, ए और ये मीट नहीं कर रहे, इसमें ये आ रहा है, इसको आप कहते हो कि यार एरर है ना। ये दो तरह से हो सकता है कि आपने बीच में एंगल मेजर करने में गलती कर दी हो, या फिर हो सकता है आपने डिस्टेंस में गलती कर दी हो, या हो सकता है दोनों में कर दी हो। एरर है ना। अगर ये एरर है तो इसका मतलब है या तो सम ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना, वो नॉन ज़ीरो है, या तो सम ऑफ डिपार्चर नॉन ज़ीरो है। ठीक है,
क्योंकि अगर ये दोनों ज़ीरो है ना तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो था और एंड पॉइंट जो था इनको मिलना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, ये चीज़ है ना जो मैंने बताई, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है। ये दोनों में से एक नॉन ज़ीरो होना ही चाहिए, तभी एरर आएगा। मान लो ऐसा हो जाए कि सम ऑफ लैटिट्यूड भी ज़ीरो है, सम ऑफ डिपार्चर भी ज़ीरो है, तो इस केस को कहते हैं कि नो एरर, और इसको कहा जाता है क्लोज्ड ट्रैवर्स, ठीक है। क्लोज्ड होगा ना यार, एरर नहीं होगा तो, ठीक है। और अगर इनमें से एक भी, ये और बोथ, ठीक है, या तो ये या ये दोनों, अगर ये केस होगा ना तो इस केस को कहा जाता है ओपन ट्रैवर्स, ठीक है। पहले तो यार बाकी बातें बाद में, ध्यान से इस चीज़ को सुनो। अगर ये भी ज़ीरो है, लैटिट्यूड्स का सम, क्योंकि यार हर लाइन का अपना लैटिट्यूड होगा ना, इसका भी कोई लैटिट्यूड आएगा, इसका भी कोई लैटिट्यूड आएगा, इसका भी कोई लैटिट्यूड आएगा, इसका भी लैटिट्यूड आएगा, इसका भी। अगर सारी लाइंस का लैटिट्यूड का सम भी ज़ीरो है, डिपार्चर का सम भी ज़ीरो है, तो कोई एरर नहीं है, तो इसको कहते हैं क्लोज ट्रैवर्स। दिमाग में डालो ये बात। अगर लैटिट्यूड नॉन ज़ीरो है या डिपार्चर नॉन ज़ीरो है या दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो इसको कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। पहले तो क्लोज और ओपन ट्रैवर्स ही ध्यान में रखो। अब आगे आता है कि एरर निकाला कैसे जाए, है ना। मान लो वही पार्क था, मैंने डिलीट कर दिया था अभी, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCD E, ठीक है। एरर का मैंने कल भी मजाक ले रहा था कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लोग फार्मूला रटते हैं। मेजर्ड वैल्यू, सपोज आप लैटिट्यूड मेजर कर रहे हो तो सिग्मा L जो आएगी मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू 0 होना चाहिए थी, तो जो x y डायरेक्शन में एरर आया वो आया सिग्मा L। वैसे ही जो x डायरेक्शन, y क्यों लिखा है क्योंकि ये नॉर्थ साउथ में होता है ना, वैसे ही जो x डायरेक्शन में एरर आया वो आया सिग्मा D, है ना, ये ईस्ट वेस्ट में होता है। तो यार सीधे सीधे है, एरर ऑफ मिसक्लोजर होता है EX प्लस EY का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये होता है एरर ऑफ मिसक्लोजर। डायरेक्शन ऑफ मिसक्लोजर होता है, वो होता है tan इनवर्स EY बाई EX, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और रिलेटिव एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। रिलेटिव एक्यूरेसी क्या होती है अभी बताता हूँ। मान लो आपको दिया है कि एरर जो आया ना, एरर वो नहीं, ये सब करके एरर आया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एरर आया इतना, हो सकता है कि इसमें कुछ हो 5 सेंटीमीटर, कुछ मतलब इसमें हो, है ना। अब ध्यान से सुनना कि और इस पार्क का पेरीमीटर था 20 मीटर, ठीक है। तो जो रिलेटिव एक्यूरेसी या डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या रिलेटिव एरर होता है ना, ये होता है एरर जो आया अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्वे एरिया, यानी इस केस में आएगा 15 सेंटीमीटर अपॉन 20 मीटर, यानी 15 अपॉन 2000, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में एक चीज़ जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बोलूँगा ना यार, ऐसे देखो, अब देखो ये चीज़ एरर ऑफ मिसक्लोजर है, ये नहीं निकलवाएगा वो, मेरे हिसाब से जो पक्की चीज़ है जो आ सकती है, जो आएगी वो है, वो आपको एरर दे देगा, वो आपको पेरीमीटर दे देगा और बोलेगा रिलेटिव एरर निकाल के दे दो, एरर अपॉन पेरीमीटर होता है, ठीक है, ये चीज़ आ सकती है। ये डायरेक्शन अगर वो दे सकता है तो याद रखना कि tan इनवर्स निकलवाने के लिए उसको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से तो रिलेटिव एक्यूरेसी ही वो देगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, एरर अपॉन पेरीमीटर। नोट्स में फिर भी मैंने इन सब चीज़ों को भी अच्छे से डाल दिया है, पर अगर एक चीज़ मैं बताऊं तो वो ये है रिलेटिव एक्यूरेसी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यार ये आता है, देखो एरर अब आ गया है ना, हम इस पार्क का सर्वे करके घर आ गए, हमें पता चल गया कि यार एरर इतना है कि यार ये एंड और ये एंड मिल नहीं रहा है ना। इसको एक बार अच्छे से बनाता हूँ ना, आपको भी समझ आएगा। ये ऐसे आया हमारा पार्क और ये ऐसे मिल नहीं रहा पार्क। सपोज़ आप एक वो हो ड्रॉट्समैन, आपने घर आके ये मैप बनाया, अब आपने ये अपने बॉस को देना है, बॉस ने अपने बॉस को देना है, बॉस ने कहा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो मिल नहीं रहे, अब मैं क्या रिपोर्ट दूंगा आगे।
तो उसने एरर को फिर आपको कॉम्पनसेट करना होता है। मान लो ये जो एरर आया ना ई एक्स प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, ये होता है वो ये होता है कि यार ये होता है ई एक्स, ये होता है ई वाई, और पाइथागोरस लगा के आ जाता है ई एक्स और ई वाई। वो भी कोई फार्मूला नहीं है तमीज़ से, अगर जो देखो ना आप, ये मैं ये बता रहा था, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिंपल ऐसा ही है कि यार इधर एरर आता है ई एक्स, इधर एरर आता है ई वाई, तो ये हो गया ई एक्स प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, पाइथागोरस। ठीक है, वो छोड़ो। अब इस एरर जो आया ना, तो एरर, अब जैसे कुछ सूर में थे जो कह रहे थे कि यार एरर इक्वल टू माइनस करेक्शन रटेंगे, तो करेक्शन जो होगी वो एरर के बराबर नेगेटिव होगी। अब ऐसा नहीं, अब उस करेक्शन को हर साइड पे बांटना पड़ेगा, है ना। मतलब आप कैसे, सपोज आपको इस ये जो पूरी लेंथ आपने मेजर की ए बी सी डी ई पेरीमीटर पार का, वो उसमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 20 सेंटीमीटर, ऐसा थोड़ी है कि ए बी को ही 20 सेंटीमीटर ज़्यादा करके कर दोगे, क्योंकि अगर ए बी को 20 सेंटीमीटर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तब भी मिस क्लोजर रह जाएगा। तो इनको बड़े तरीके से बांटना पड़ता है। ठीक है, बड़े तरीके से बांटना पड़ता है इसको, वो देखेंगे अब हम कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो करेक्शंस इन ट्रैवर्स है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कि करेक्शन कैसे करी जाती है। पहला होता है आर्बिट्ररी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भाई ऐसा होता है कि यार बंदा आता है कोई, वो बोलता है कि यार अच्छा 20 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा इसमें बांटो, थोड़ा इसमें बांटो, आर्बिट्ररी वर्ड, इसमें बांटो, इसमें बांटो, इसमें बांटो। कैसे बांटो भाई, आर्बिट्ररीनेस से। इसमें कितने बांटो, 10 बांट दो। इसमें कितने मारो, मेरा लकी नंबर 4 है, 4 बांट दो। इसमें कितने बांटो, 2 बांट दो। इसमें कितने बांटो, ये हो गए 16, 2 बांट दो, इसमें बांट दो 2। बस ये आर्बिट्ररी मेथड से बांट दिए। ठीक है, ये होता है आर्बिट्ररी मेथड, फालतू का मेथड है, कुछ नहीं आएगा इससे, जो आएंगे वो मैं बता दूंगा। अगला मेथड क्या होता है, अगला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, कुछ नहीं आएगा। अगला होता है एक्सिस मेथड, कुछ नहीं आएगा। जो आएगा वो दो हैं, बॉडीज मेथड, ठीक है, ट्रांजिट मेथड। ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अच्छे से, बॉडीज रूल और ट्रांजिट रूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। काम क्या, मेन एम क्या हमारा, ये जो एरर आया था ना, इसको 5 साइड पे बांटना है। ठीक है, इसको, इस एरर को ये इन 5 साइड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों करना है, ताकि यार ये एंड और ये एंड मिलाना है, ताकि बॉस को रिपोर्ट देने से पहले एरर दिखे नहीं कुछ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बॉडीज और ट्रांजिट रूल। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बॉडीज और ट्रांजिट रूल। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि बॉडीज रूल वहाँ पे लगता है जहाँ पे दोनों, मैंने ऊपर बात की करेक्शंस की, बॉडीज रूल वहाँ पे लगता है, एक सेकेंड, बॉडीज रूल वहाँ पे लगता है जहाँ पे एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट्स इक्वल प्रेसिजन से वो करी गई हों, ली गई हों। ट्रांजिट रूल वहाँ पे लगता है जहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट्स ज़्यादा प्रिसाइज हों। ठीक है, ऐसी बात है। अब आगे का देखते हैं थोड़ा। ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये जो करेक्शन करने की बात होती है ना, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन होता है, उधर भी ये 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो अब तुम ये तो भूल जाओ कि तुम्हें बॉडीज से वो बैलेंस करवाएगा या ट्रांजिट से वो बैलेंस करवाएगा, है ना, वो इस पेपर में आएगा नहीं। वो ऐसे भी ईएससी मेंस में आता है ना, तो वहाँ भी बहुत सिरदर्दी का क्वेश्चन होता है वो, है ना। तो तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखना। एक मैंने बता दिया कि एंगुलर मेजरमेंट्स प्रिसाइज होती हैं बॉडीज में, वहाँ पे बॉडीज यूज़ करते हैं, और जहाँ पे एंगुलर और लीनियर इक्वल प्रेसिजन के साथ ली जाती हैं वहाँ बॉडीज यूज़ करते हैं, जहाँ पे एंगुलर ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं वहाँ पे ट्रांजिट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक याद रखता हूँ, टैप। ठीक है, ट्रांजिट व्हेन एंगुलर आर मोर प्रिसाइज। ठीक है यार, ये नेमोनिक्स है, ये मैंने नोट्स में सारे नेमोनिक्स डाल रखे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी सारे बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर यार नोट्स बनाने का जो लेगा उसका फ़ायदा क्या हुआ ना, थोड़े उनको एडवांटेज होना चाहिए। तो ये नेमोनिक है, ट्रांजिट रूल, एंगुलर ज़्यादा होती हैं एंगुलर ज़्यादा प्रिसाइज, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एंगुलर ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, एंगुलर ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं लीनियर से। ठीक है, यहाँ पे आएगा लीनियर, ऑर्डर ऑफ प्रिसीजन है ये, ऑर्डर ऑफ प्रिसीजन। अब थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, होता ये है कि यार वही बात है अपनी पार की है। ठीक है, ये था क्लोजिंग एरर। ये क्लोजिंग एरर क्यों आ रहा था,
ठीक है। ये इसलिए आ रहा था क्योंकि यार ना तो सिग्मा एल ज़ीरो था ना तो सिग्मा डी ज़ीरो था, या फिर हो सकता है इनमें से एक ज़ीरो नहीं था, और बोथ। ठीक है। अब यार ऐसा होता है कि हम जब करेक्शन करने जाएंगे ना, सॉरी ये तो ए ही होगा ना, ए डैश, जब हम करेक्शन करने जाएंगे ना तो हम ए बी के डिपार्चर पे करेक्शन करेंगे, बी सी के डिपार्चर पे करेक्शन करेंगे, सी डी के डिपार्चर पे करेक्शन करेंगे, डी ई के डिपार्चर पे करेक्शन करेंगे, और इस पे तो नेट जो अभी ये नॉन ज़ीरो आ रहा है ना, सब पे करेक्शन करके ये सिग्मा डी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली लैटिट्यूड्स में भी ऐसे ही करेक्शन करेंगे ताकि हमारा सिग्मा एल भी ज़ीरो आ जाए। जब ये दोनों ज़ीरो आएंगे तो हमारा बन जाएगा क्लोज ट्रैवर्स, और हमारा ए और ए डैश पॉइंट जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। ये वाले जो दो पॉइंट है ए और ए डैश मिल जाएंगे। तो समझ गए ना, मतलब लैटिट्यूड में करेक्शन करनी है और हमें उसमें सबके डिपार्चर में करेक्शन करनी है। अब सीधी सी फार्मूला होता है, वो बता देता हूँ ना आपको, बस वो फार्मूला देख जाना, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, ये सीधे सीधे फार्मूला पूछ लें। इतनी मैं गारंटी देता हूँ ये आपसे करेक्शन नहीं करवा पाएंगे, और बाई चांस आ गया ना क्वेश्चन यार करेक्शन का, तमीज़ से छोड़ आना, अगर क्योंकि अगर इन्होंने कहीं से छापते होंगे क्वेश्चन, छोड़ देना उसको, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसमें, है ना। देखो बॉडीज में क्या होता है, बॉडीज में जो करेक्शन होता है, मान लो ए बी का आपने लैटिट्यूड आया था कुछ, है ना, पहले L1 आया था, अब आपको करेक्शन करनी है, तो जो करेक्शन होगी ना, करेक्शन, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ थोड़ा बीच में अब देखते हैं। मैंने आपको बताया अभी 2 मिनट पहले कि ना करेक्शन लैटिट्यूड्स पे करी जाती है और डिपार्चर्स पे करी जाती है। हमारा अल्टीमेट एम होता है सिग्मा एल ज़ीरो लाना और सिग्मा डी ज़ीरो लाना। ठीक है। तो अब देखते हैं जो करेक्शन होती है ना लैटिट्यूड में, ठीक है, इस रूल से, बॉडीज रूल से, वो होती है सपोज किसी भी लैटिट्यूड में अगर नेट अगर एरर सिग्मा एल है, मतलब ये एरर आया है, ये ज़ीरो आना चाहिए था पर ये आया है, तो करेक्शन किसी भी लाइन में होगी टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ठीक है। टोटल एरर इन लैटिट्यूड, ये यार ये मैं अभी समझा रहा हूँ, है ना, आप नोट्स में ये वर्ड्स भी लिखे हैं प्रॉपर, है ना। टोटल एरर इन लैटिट्यूड जो सारी लाइंस में आया, ठीक है, सिग्मा एल ये आया ना, इनटू लेंथ ऑफ दैट लाइन ए बी अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है। ये वर्ड्स अगर आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है, ये आ सकते हैं, याद रखना। सपोज फिर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि करेक्शन जो होती है ना, इसको बदलते हैं, मैं बोल रहा हूँ करेक्शन जो होती है ना वो लैटिट्यूड और डिपार्चर पे अलग अलग लगती है। हमारा फाइनल एम है लैटिट्यूड का समेशन ज़ीरो लाना, डिपार्चर का समेशन ज़ीरो लाना। तो जो ये होता है ना अपना करेक्शन बॉडीज रूल से, वो सपोज ए बी के लैटिट्यूड पे लगा रहा हूँ, तो वो होगी टोटल जो भी एरर आया सिग्मा एल, ये जो सिग्मा एल नेट आया था, जो ये वाला सिग्मा एल होगा ना, ये चीज़ सिग्मा एल होगी, है ना, इनटू लेंथ ऑफ ए बी, है ना, जिसका अपॉन पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। ठीक है। ये वर्ड्स याद रखना, बस तुम्हारा काम एक तो इस पॉइंट से निकल जाएगा और एक जो बचा कुछ है वो इससे निकल जाएगा। एक दो और बता देता हूँ, इसमें क्या होता है ट्रांजिट रूल में, इसमें सपोज एरर करेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक्चुअली हम एरर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए। एरर आता है माइनस टाइम्स ऑफ एरर करेक्शन होती है, और फिर करेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, है ना, एरर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है। चलो, जो ट्रांजिट रूल होता है अपना, ट्रांजिट रूल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एक सेकेंड, ट्रांजिट रूल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि सपोज ए बी पे अगर मेरे को करना है तो वही टोटल एरर इन लैटिट्यूड, है ना, मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे होता है उस लाइन का लैटिट्यूड, यानी एल ऑफ ए बी अपॉन मॉड सिग्मा मॉड एल ऑफ ए बी। ठीक है। एल ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है। क्या है ये, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे यार, इसमें ऐसे होता है कि अगर सपोज आपको ए बी के लैटिट्यूड में करेक्शन करनी है ना, तो पहले ये तो रखना ही है क्योंकि इसी को बांटना है ना, इनटू लैटिट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है। ये लैटिट्यूड ऑफ ए बी है। ठीक है। ए बी का लैटिट्यूड अपॉन सारे जितने भी ये लैटिट्यूड्स हैं ना, इनका सम करो, न्यूमेरिकल मतलब साइन नहीं लेना, सीधे माइनस भी होंगे तो भी प्लस कर देना, है ना।
नीचे डिनोमिनेटर में ये आएगा, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको। देखो बॉडीज में क्या था, ऊपर आता था लेंथ ऑफ साइड, यहाँ पे आता है लैटिट्यूड ऑफ साइड लैटिट्यूड में, डिपार्चर ऑफ साइड डिपार्चर में, ठीक है। नीचे यहाँ पे आता था बॉडीज में पेरीमीटर, यहाँ पे क्या आता है सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ लैटिट्यूड या डिपार्चर, है ना। यार ये मैं बता रहा हूँ, ये बस फार्मूले रट लेना, नोट्स में और थोड़ी एक दो बातें लिखी हैं, समझाने की बात है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो बता रहा हूँ बॉडीज रूल में जो करेक्शन होती है ना, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, लेंथ ऑफ लाइन के। बस ख़त्म हो गया आपका बॉडीज ट्रांजिट, इससे ज़्यादा करेक्शन आएगी नहीं। और जो छोटी छोटी बातें हैं वो देखते हैं ना, वो फिर बाद में होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लास्ट लेक्चर है इसका ट्रैवर्स सर्वे का, ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ रखा है ये, इन दोनों में डिफरेंस। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रैवर्स सर्वे में, एक सेकेंड, ये काफ़ी थिक हो गई पेंसिल। ट्रैवर्स सर्वे में हमें एंगल्स, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एंगल्स प्लस डिस्टेंस दोनों मेजर करना होता है। दिक्कत क्या होती है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास फील्ड में। तो ट्रायंगुलेशन क्या होती है, हम क्या करते हैं कि सपोज़ ये दोनों डील करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, किसी भी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का ट्रायंगल के हमें तीनों एंगल चाहिए और तीनों साइड चाहिए, ठीक है। ट्रायंगुलर सर्वे के लिए ये यूज़ होता है। ट्रायंगुलेशन क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी जाते हैं, ठीक है, एक लाइन मेजर करते हैं और दो एंगल ये मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये यूनिक हमें ट्रायंगल दे देता है, ठीक है। एक बेस लाइन की लेंथ मेजर करते हैं, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, लेंथ ऑफ बेस लाइन प्लस 2 एडजेसेंट एंगल्स। ये हम मेजर करके घर आ जाते हैं, ठीक है। घर आके ट्रिग्नोमेट्री लगा के बाकी का 2 साइड्स और बचा हुआ एंगल निकाल लेते हैं, निकल जाएगा ये +1 एंगल घर आके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सुनो ट्राइलेटरेशन में क्या करते हैं, उसमें जाते हैं तीनों साइड्स मेजर करके आ जाते हैं, 3 साइड्स मेजर करके आ जाते हैं, ठीक है। और घर आके ट्रिग्नोमेट्री लगा के 3 एंगल्स मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है, इसी पे क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। ये बदल लेते हैं, ये बता रहा हूँ कि ट्रायंगुलेशन और ट्राइलेटरेशन जो है ना, ये आपकी होती हैं ट्रायंगल एरिया के सर्वे के लिए। हमारा जो ट्रैवर्सिंग में कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम सारे एंगल्स वगैरह मेजर कर पाएँ, तो इसीलिए हम थोड़े से मेजरमेंट्स लेके घर आ जाते हैं। तो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है कि एक बेस लाइन का मेजरमेंट लेते हैं और उसके बगल वाले 2 एंगल्स की मेजरमेंट लेते हैं, एक बेस लाइन और 2 एंगल्स। और जब घर आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से बचे हुए, एक सेकेंड, ये जो बच गए ना, ये जो एक एंगल ये बच गया और ये जो 2 साइड्स बच गई, ये ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं। वैसे ही ट्राइलेटरेशन में क्या होता है कि हम ये 3 साइड्स मेजर करके आ जाते हैं, ठीक है। और जो ये 3 एंगल्स हैं ना, ये घर आके ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी डिटेल में इनकी वो है मतलब पढ़ाई, लेकिन आपको बस ये बेसिक डिफरेंस दोनों में पता रहना चाहिए। 1 नंबर का ये सीधा आ सकता है, पक्का आ सकता है, ठीक है। फिर ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो भी आ जाएगी थोड़ी देर में।